Assalamualaikum. स्टेशनरी वेव्स एएस लेवल जो ऊपर टॉपिक हमारा था ना सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये उसकी कंटिन्यूटी है. यू सी ओवर हियर के हाउ डज दिस वेव इज फॉर्म्ड. अब देखेंगे, लुक एट दिस केस. ये वेव प्रोड्यूस हो रही है स्टेशनरी, और बेटे आपको ये वेव, ये स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है. आपको एट अ टाइम यहाँ भी नजर आएगी और यहाँ भी नजर आएगी. इट इज बेसिकली इट हैज फॉर्म्ड द स्टेशनरी वेव. ये प्रोड्यूस कैसे हुई है? इस वाइब्रेटर ने एक वेव सेंड की है टुवर्ड्स राइट, और ये वेव फिर इस बैरियर से टकरा के वापस आई है. अब बेटे एक वेव जा रही है टुवर्ड्स राइट, एक वेव जा रही है टुवर्ड्स लेफ्ट. दीज टू वेव इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव. इसमें देखिए, जो वेव पहले गई है, जो वेव आई है, दोनों सेम टाइप ऑफ वेव है. सेम पाथ पे उन्होंने मीट किया है और उसके रिजल्ट में हमको ये वेव पैटर्न मिला है. हम बोलते हैं दीज वेव्स आर फाउंड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. जब यहाँ हमारे पास वेव ही एक थी, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं, इट मीन के सेम फ्रीक्वेंसी, राइट जी, और एम्पलीट्यूड, बट ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे विल प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव. ये इसकी आपने याद करें, 2 मार्क्स की डेफिनेशन, ठीक है. नो यू सी, ये फॉर्म होगी हमारे पास जब वेव स्टेशनरी, तो अब कहता है इट्स अ कॉन्टिन्यूस ट्रेन ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल स्ट्रिंग अटैचिंग टू वन एंड ऑफ द वाइब्रेटर. देख रहे हैं, ये वाइब्रेटर प्रोड्यूस कर रहा है वेव, बड़ी ये लगातार वाइब्रेटर वेव प्रोड्यूस कर रहा है. वेव जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, और ये हो रही है इंटरफेरेंस. अच्छा, अब देखें, इस इंटरफेरेंस के रिजल्ट में आपको एक पैटर्न मिलेगा. वो पैटर्न आपको सीवर पैटर्न मिल आ रहा है हमारे पास. इसमें जो ये पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स परमानेंटली एट रेस्ट हैं, दे आर कॉल्ड नोड्स. व्हाट आर दे कॉल्ड? नोड्स. नोड्स आर बेसिकली पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कौन से पॉइंट्स हैं? डिस्ट्रक्टिव. यहां हो रहा है जी इंटरफेरेंस, और यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड जी जीरो. पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हियर वी हैव द एम्पलीट्यूड जीरो. और एंटी नोड यहाँ हो रहा है बेटे मैक्सिमम. दे आर आल्सो कॉल्ड मैक्सिमा, दे आर आल्सो कॉल्ड मैक्सिमा, और नोड को हम बोलेंगे मिनिमा, ठीक है जी. मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और बेटे यहाँ क्या होगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, राइट. देन जी, अब देखें, अगर आपने चेंज की फ्रीक्वेंसी तो हमको बेटे पैटर्न पैटर्न ये मिल गया. आपने फिर फर्दर चेंज की फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास यू मे हैव द थ्री. जो ये पैटर्न है वाला, इसको हम बेटे बोलते हैं लूप. इट्स कॉल्ड लूप. इसमें 2 लूप्स हैं, 1 and 2 लूप्स. इवन वी कैन हैव, अगर हम चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी, वी मे हैव 3 लूप्स, राइट. तो हमारे पास लूप्स बढ़ जाएंगी. तो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी से आपके पास लूप बढ़ेंगी, बशर्ते कि वहां वेव फॉर्म हो जाए. कौन सी जी वेव? स्टेशनरी वेव. नौ जी, एंटी नोड, place of maxima, amplitude, when the crest and troughs are in antiphase, destructive interference takes place and resultant amplitude जीरो. और क्या मिल जाएगा हमें? नोड. और कब मिलेगा एंटी नोड? कि when crest and troughs of the incident and reflected waves are in phase. crest फॉल कर रहा है crest पे, trough फॉल कर रहा है trough पे, constructive interference occur and the resultant amplitude is maximum. कहाँ पे जी? at the place of antinode. they are called antinodes. ओके, ये बेटे 2 मार्क्स की आती है डेफिनेशन, ये अपने याद रखनी है एंटीनोड्स की और नोड्स की. और जहाँ पे नोड्स है वहां पे क्या होना है जी? कि प्लेस ऑफ व्हेन क्रेस्ट एंड ट्रफ आर इन एंटीफेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज जीरो. इसे हम बेटे बोलते हैं नोड्स. और ये है प्लेसेस ऑफ द मिनिमम एम्पलीट्यूड. ओके, देन जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेशनरी वेव. अब यहाँ बेटे बात आपने गौर करनी है. देखें, ये इसमें 2 लूप्स हैं, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स. जब ये पॉइंट जा रहे हैं नीचे को, तो इस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में ये ऊपर को आ रहे हैं पॉइंट्स. अब जब ये जा रहे हैं पार्टिकल की सेम डायरेक्शन है, तो बेटे इनका टाइम पीरियड भी सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है. तीन से क्या होगी जी? सेम होगी. एज आई टोल्ड यू, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन, ठीक है जी. और सेकंड, थर्ड, फोर्थ थिंग, फेज.
सेम फेज, एक लूप में जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है। अगर टाइम पीरियड सेम है तो बेटे उनका फिर फेज भी सेम होगा। तो ये चीजें चार हो गई थी। दक्षिण तो खैर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और सेम फेज। लेकिन विद नेबरिंग लूप दे आर इन एंटी फेज, ये पार्टिकल अगर नीचे को आ रहा है तो ये पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, तो बेटे एंगल क्या आ गया 180 डिग्री। सो नेबरिंग लूप में पार्टिकल क्या होंगे, एंटी फेज। एक बात। दूसरी बात, अब जिस टाइम पे इस पार्टिकल ने यहां से आके वापस जाना है, इन द सेम टाइम इस पार्टिकल ने यहां से आके वापस जाना है, तो फिर बेटे इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया ना, लॉन्गर का होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब जो पार्टिकल यहां पे होगा उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है जी। अब जो यहां पे है उसकी स्पीड कम होगी, चलिए इसको नाम देते हैं एक्स बोल देते हैं, इसे अब वाई बोल दें, ठीक है जी, इसे अब जी बोल दें। अब जो बड़े पार्टिकल एक्स एंड जी है, इनका सेम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड और सेम स्पीड, राइट। लेकिन जो पार्टिकल दरमियान में वाई पे है, जो एंटी नोड पे है, उसका बेटे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जो वाई पे पार्टिकल है उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम स्पीड। ओके जी। तो हमने बेटा ये जाना कि जो पार्टिकल एक लूप के अंदर हैं उनका टाइम पीरियड सेम, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम, उनकी डायरेक्शन सेम, उनका फेज सेम। और क्या चीज डिफरेंट है, उनकी बेटे स्पीड डिफरेंट है और उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। स्पीड और एम्पलीट्यूड क्या है उनका जी, वो डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड, ये दो चीजों का आ जाएगी डिफरेंट, ये अपने बातें याद रखनी है, ठीक है जी। इसके रीडिंग करते हैं एमसीक्यूज। और नेबरिंग लूप में पार्टिकल का फेस एंटी हो जाएगा। ये बड़े पॉइंट्स आपने इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो फासला है हमारे पास देखें, ये पूरी वेव का पैटर्न ये बन रहा है हमारे पास, पेरेंट देखें यहां से लेके ये पूरी वेव बन रही है। फिर बेटे जिसका हाफ फासला होगा वो क्या होगा, वो होगा λ/2। इसका फर्दर आप हाफ कर दें यहां से यहां तक, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा λ/4। तो अब बेटा आपने बात याद रखनी है कि जो होगा ना डिस्टेंस नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड, इट्स इक्वल टू λ/2। और जो फासला होगा एंटी नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस है भाई ये वाला, ये λ/2 का भी हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ λ/2, हाफ ऑफ λ/2, it will be equal to λ/4। So we can say the distance of antinode to node is λ/4। तो ये बेटे आपने पॉइंट याद रखने हैं एक लूप के बारे में, ठीक है जी। एनर्जी, अब एग्जामिनर आपसे कोई लैम्डा देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, फिर आपसे कहेगा स्पीड फाइंड करें। फिर आपसे कहेगा भैया स्पीड किस चीज की है। अब दो बातें आपने यहाँ याद रखनी है, दोनों अहम बातें हैं, एनर्जी एंड ऑफ स्टेशनरी वेव। कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर स्टोर्ड इन द स्टेशनरी वेव एंड बिकम ट्रैप्ड इन द वेव, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसमिशन। इसको इसलिए बोलते हैं वेव स्टेशनरी कि ये वेव की डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन वेव डायरेक्शन। जब वेव फॉर्म हो गई तो फिर बेटे ये बना मामला, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द स्टेशनरी वेव, ठीक है जी। और जो वेव होती है प्रोग्रेसिव, वो एनर्जी ट्रांसफर करती है। देन स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव, स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव is the speed of the traveling wave in opposite direction which produce stationary wave। ये बड़े वही बात है हमारे पास, जब हमने वेव प्रोड्यूस की थी ना, तो आपको मैंने अर्ज किया था ना कि ये जो वाइब्रेटर है ये एक वेव इधर भेज रहा है टुवर्ड्स राइट, एक वहां से टकरा के वापस आ रही है। तो जो स्पीड ऑफ वेव स्टेशनरी है बेसिकली इन दो ट्रैवलिंग वेव की स्पीड है, ठीक है जी। जो वेव स्टेशनरी है उसकी हम स्पीड बेसिकली कोई नहीं होगी, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं लफ्ज हम स्टेशनरी, तो फिर स्पीड का वहां लफ्ज कुछ हराम सा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जी, ऑब्जर्विंग स्टेशनरी वेव, ये पैटर्न भी आपको मुकम्मल नजर आता है स्टेशनरी वेव का, ठीक है जी। ये वन लूप है, यहाँ पे लूप्स टू आ गए, और यहाँ पे लूप कितने आ गए जी, थ्री लूप आ गए। अच्छा, जो हुआ है ना फर्स्ट लूप है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0, ये होता है लीस्ट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल
टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव। जो अगली फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या आ रही है, 2f0। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है जी, 3f0। ये किसके लिए है, ये है फॉर स्ट्रिंग्स। ये बेटा आपने बात याद रखनी किसके लिए, ये स्ट्रिंग्स की बात कर रहा है। ये जरा बात आप जरा गौर कीजिएगा कैसे बात कर सकता है ये वाली। कहते हैं जी हमारे पास जो है ना बेटे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके लिए, फॉर स्ट्रिंग। कौन सी वेव, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। कहते हैं बेटे यहाँ लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास, ये एक लूप बनेगा। इफ यू वन लूप दिस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज टेकन एज एल। ये पॉइंट क्या है नोड, ये पॉइंट क्या है जी आल्सो नोड। यू नो डिस्टेंस क्या है नोड टू नोड, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो फिर बेटे अब यह लैम्डा बाय 2 किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। फिर लैम्डा क्या आ जाएगा 2l। तो फिर एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, तो वी ओवर 2l। तो ये बड़े फ्रीक्वेंसी आ गई फंडामेंटल, एफ नॉट इक्वल वी ओवर 2l, राइट। अब कहता है बेटे अगर हमारे पास फर्ज कर लें दो लूप्स आई हैं, यहाँ कितने लूप्स आ गई जी, दो लूप आई हैं हमारे पास। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं जरा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो कहते हैं बेटे अगर यहाँ दो लूप आ गई यहाँ से यहाँ तक, अब ये फासला क्या होगा, इट्स एल और हेयर। अब अगर ये फासला एल है हमारे पास यहाँ पे, तो उसी बड़े तरीके से हम क्या फिर करेंगे कि वी हैव देन द केस के हेयर वी हैव लैम्डा इक्वल टू एल, तो वी हैव देन एफ डैश बोल दें इक्वल टू, इक्वल क्या होगा वी ओवर लैम्डा, वी ओवर एल। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन की फॉर्म सेम बने हमारे पास में, ठीक है। तो बेटे हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से कर लिया मल्टीप्लाई। अब ये क्या था, व्हाट वाज इट, इट वाज एफ नॉट, इट वाज द फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल। ठीक है, बन जाएगा 2f0। इसके बेटे एग्जांपल ये है कि अगर फर्ज कर लें हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी आ रही है, सपोज कर लें 10 हर्ट्ज पे बनी थी बेस स्टेशनरी, सपोज कर लें। अगली अब लूप कहाँ बनेगी, वो बनेगी 20 हर्ट्ज पे, ठीक है जी। और नेक्स्ट कौन सी बनेगी, अगर हम अगला केस ये देखते हैं बेटे, तो ये बनेगी 30 हर्ट्ज पे, तो ये होगा हमारे पास 3f0। क्या होगा 3f0। तो अब वो कहता है कि स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है बेटे वो f0 है, 2f0, 3f0, 4f0 and so on. All the integral multiple of fundamental frequency are possible होते हैं, राइट। और अगर बेटे यही बात वो करता है किसके लिए जी, फॉर द साउंड वेव इन ओपन एंडेड पाइप। अगर बेटे कौन सा पाइप लिया उसने, ओपन एंडेड पाइप ने ले लिया भैया, ये पाइप से दोनों बेटे स्टैंड ओपन है पाइप के, राइट। यहां से आपने वेव भेजी है, वो साउंड वेव यहां से टकरा के जो यहाँ होगी ना लेयर ऑफ एयर, टकरा के वापस आएगी, तो दोनों आपस में करेंगे इंटरफेयर। और यहाँ पे लीस्ट पॉसिबिलिटी ये बननी है हमारे पास यहाँ पे, और हेयर इट्स द लीस्ट पॉसिबिलिटी। अब देखें जो ये फासला है ये एंटी नोड आ गया, ये भी क्या आ गया एंटी नोड। तो बेटे क्या होगा डिस्टेंस एंटी नोड टू एंटी नोड, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। हियर वी हैव, इफ यू डोंट माइंड आई से एंटी नोड टू एंटी नोड क्या है डिस्टेंस थी, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। और एक से इक्वल है, इट इज इक्वल टू लेंथ के बराबर है एल। फिर बेटे लैम्डा नॉट क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ गया हमारे पास 2l। फिर एफ नॉट क्या आ गया वी ओवर लैम्डा नॉट, तो क्या आ गया वी ओवर 2l। तो ये सेम थिंग आ गई ना, एफ नॉट इक्वल टू क्या आ गया वी ओवर 2l। इट इज द फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल किसके लिए, अगर दोनों एंड ओपन है पाइप के उसके लिए। और बेटे जो उसका फर्स्ट हार्मोनिक है उसमें बेटे ये सीन आ गया, इसमें 1 2 3 आ गया इसमें एंटी नोड। अब ये फासला कंप्लीट जो है ना, ये कंप्लीट फासला इट्स लेंथ ऑफ पाइप एल, तो यहाँ बेटे इक्वल किसका आ जाएगा लैम्डा के। तो ये सेम कैसा आ गया, नो फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक F1 इक्वल टू वी ओवर लैम्डा 1, वी ओवर एल। 2 से आपने किया मल्टीप्लाई, 2 से आपने डिवाइड कर लिया, तो क्या बन गया 2f0। ऐसे भी अगला क्या आ जाएगा 3f0। अच्छा यहाँ आपने एक बात और भी याद रखनी है, अगर बेटे हमारे पास हमने कहा था कि नेबरिंग लूप में पार्टिकल करते हैं वाइब्रेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी आपने बात याद रखनी है, बड़ी अहम बात कि इसमें आपको मार्क करनी पड़ती है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल।
तो बेटे यहाँ पार्टिकल की ये होगी वाइब्रेशन, फिर कम हो गया एम्पलीट्यूड, फिर और कम, और नेबरिंग लूप में उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि वो एंटी फेज में आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका सीन ये बनेगा। अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, फिर कम हुआ, राइट जी। अब यहाँ इसकी डायरेक्शन उल्ट हो गई, ऐसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फिर कम हुआ, डायरेक्शन इसकी फिर उल्ट हो गई, रिवर्स हो गई। तो ये अपने ऑर्डर भी याद रखना है, कैसे बनते हैं, डायरेक्शन ऑफ एयर इसमें कैसे वाइब्रेट करती है। कभी आपको उन्होंने सैंड दी होगी कि जनाब सैंड है, सैंड कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, अब देखें बेटे यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो सैंड इन जगहों पे आगे सैंड इकट्ठी होगी। अगर आपने इसमें पहले सैंड पर रखी हुई है, फिर आपने प्रोड्यूस कर रही है वेव स्टेशनरी, तो ये लोकेशन है फॉर द कलेक्शन ऑफ सैंड। यहाँ पे सैंड नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उन्होंने धक्का लगा के सैंड को साइडों पे पुश कर दिया। एयर पार्टिकल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एनर्जी, दे पुश द सैंड एट द रीजन ऑफ नोड्स। ये कौन सी रीजन है? ये नोड्स के रीजन है। बेचारे स्टिल है, मूव नहीं कर रहे, इसलिए उनको मट्टी खानी पड़ेगी बेचारों को ना। अच्छा बेटे अगर पाइप, अच्छा अब ये देखें, फिर बता रहे हैं यहाँ पे बात हो चुकी पहले कि यहाँ पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, तो अगर ये सिग्नल जनरेटर है, ये बेटे इसमें इन दोनों के सेम फेज में होंगे, ठीक है जी, दर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अच्छा अब बेटे अगली बात जी, अगर हमारे पास पाइप का एक एंड क्लोज है, ये एंड क्या है जी, इसका क्लोज्ड एंड है, एट द क्लोज्ड एंड पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो यहाँ बेटे क्या होगा, एम्पलीट्यूड जीरो, राइट जी। ये नोड आ गया, ये क्या आ गया, एंटी नोड। अब जो ये फासला है एंटी नोड टू नोड, इट्स इक्वल टू लैम्डा ओवर फोर, राइट जी। अब बेटा ये फासला लैम्डा और फोर है, फिर अब जानते हैं फिर एफ क्या होगा, सॉरी लैम्डा और फोर इज इक्वल टू एल, तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा क्या आ जाएगा, इक्वल टू फोर एल। फिर एफ क्या होगा, इक्वल टू, देन एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, वी ओवर फोर एल, इट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर आपका एक एंड क्लोज है पाइप का। अच्छा अगर अगला किस पे बेटे आते हैं हम लोग, अब यहाँ पे दो आ गए एंटी नोड, इट्स एंटी नोड, इट्स एंटी नोड। अब जो ये फासला है बेटे यहां से यहां तक है, इट्स इक्वल टू लैम्डा ओवर फोर, इट्स अगेन इक्वल टू लैम्डा ओवर फोर, इट्स अगेन इक्वल टू लैम्डा ओवर फोर। तो ये यहाँ जो टोटल लेंथ बनी है क्या बनी है, थ्री लैम्डा ओवर फोर, फिर लैम्डा क्या आ जाएगा, फोर एल ओवर थ्री, राइट। फिर बेटे फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, एफ इक्वल वी ओवर लैम्डा, वी ओवर फोर एल ओवर थ्री, इसको आप करें रीअरेंज, तो बेटे ये बनेगा हमारे पास थ्री इंटू वी ओवर फोर एल। और ये आप जानते हैं क्या थी, इट वाज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो अभी पिछले पार्ट में करके आए हैं, देखें वी ओवर फोर एल, राइट। तो अब फिर बेटे क्या बना सीन, ये आ गया हमारे पास थ्री एफ नॉट। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास क्लोज्ड एंड पाइप है, तो बेटे उसमें फ्रीक्वेंसी फिर कौन सी पॉसिबल है, उसमें पॉसिबल है एफ नॉट, थ्री एफ नॉट, फाइव एफ नॉट, सेवन एफ नॉट। इससे मुराद ये है, अगर फ्रीक्वेंसी फर्ज करें मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, सपोज करें 20 हर्ट्ज, अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी, थ्री इंटू ट्वेंटी आ जाएगी 60 हर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट क्या आ जाएगी जी, 100 हर्ट्ज, नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, सेवन 140 हर्ट्ज। तो ये बेटे आपने बात को समझना है कि किन किन फ्रीक्वेंसी पे बन रही है हमारे पास वेव स्टेशनरी, ठीक है। अच्छा अब साउंड वेव के लिए कभी कहता है कि फॉर द साउंड वेव हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ। चलिए बेटे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि ये वाला, क्वेश्चन कहते हैं ये हमारे पास ट्यूनिंग फॉग है, ये मैं फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट वेव यहाँ पे हमें सुनाई दी, वेव बनी स्टेशनरी। अब कहता है सेकंड वेव कहाँ बनेगी स्टेशनरी, उसकी डायग्राम बनाए, तो बड़ी सिंपल सी बात ये है कि यहाँ फिर दोबारा क्या बनना है, नोड बनेगा, तो अब फिर उसका पैटर्न ये होगा हमारे पास लाइक दिस। अब यहाँ फिर क्या है, एंटी नोड लाइक दिस, राइट। ये गैप आएंगे इनके दरमियान। अब यहाँ से यहाँ तक फासला क्या होगा, इट्स इक्वल टू एल इक्वल टू लैम्डा ओवर टू, यू नो, नोड टू नोड, ये नोड है, ये क्या है, नोड है, फासला क्या है, लैम्डा ओवर टू। तो देन व्हाट्स लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू टू एल, टू इंटू 32.4 इज इक्वल टू 64.8 बेटे इसका आ गया सेंटीमीटर, राइट जी। अब बोलता है आपसे कि क्या फंड करनी है, उससे क्या फंड है, वैल्यू ऑफ स्पीड फ्रीक्वेंसी, आपको यहाँ बताइए होगी उसने क्या हमारा फ्रीक्वेंसी के बारे में जी। कहते बड़ी ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी क्या है जी
512 हर्ट्स। अब बेटे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्पीड। तो अब जानते हैं बेटे स्पीड का होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके जी। तो ये एफ अगर हमारे पास 512, आपने इसे कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो बेटे बनेगा हमारे पास 0.648। इसका बेटे आंसर आएगा हमारे पास 330 हर्ट्स। ओके जी। नेक्स्ट वी सी द अदर क्वेश्चन। अब बेटे कहता है कि ये क्या बना हुआ है जी, हीप, ये सैंड की बनी है हीप, ठीक है, डस्ट हीप आ गई। यहाँ ऊपर इक्विवेलेंट क्या होगा, नोड होगा ऊपर, मैंने कहा था ऊपर क्वेश्चन में। यहाँ भी क्या होगा, ऊपर नोड होगा। अब कहता है बेटे हमारे पास कहता है कि ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड हैज फाइन डस्ट sprinkled along the length. A sound source is placed near the open end of the tube as shown in figure. The frequency of sound emitted by the source is varied at different one frequency. Dust form are small heaps as shown in the figure. अब कहता है एक्सप्लेन बाय रेफरेंस टू द प्रोग्रेस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव व्हाई द हीप्स ऑफ डस्ट आर फॉर्म्ड। मैंने कहा था ना बेटे, अब यहाँ सीन ये है, इसका मैं डायग्राम यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो इसका कुछ सीन यूं बनेगा हमारे पास। ये जहाँ भी हीप्स है वहां पे क्या आ रहे हैं, वन बन रहे हैं, हमारे आ रहे हैं, नोड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सीन इसका ये बना है हमारे पास ना। तो हम बेटे बोलेंगे कि यहाँ चूंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इन्होंने सैंड को पुश कर दिया है टुवर्ड्स रीजन ऑफ नोड्स। ये कौन से रीजन आ रहे हैं, नोड्स के रीजन आ रहे हैं। At the region of antinodes, air vibrates with maximum amplitude. They push the sand towards the region of nodes और वहां पे सैंड सारी इकट्ठी हो गई है। नेक्स्ट जी, वन फ्रीक्वेंसी एट विच द हीप्स आर फॉर्म्ड इज 212 किलो हर्ट्स, सॉरी 2.14 किलो हर्ट्स। Distance between the six heaps as shown figure is 39.0 centimeter. Calculate the speed of the sound in the tube. अब देखें बेटे क्या सीन आ रहा है हमारे पास। अब यहां से देखें, आपने देखे हैं, देखने का ये भी नोड है, ये भी क्या है जी, नोड है। अब देखें यहां से यहां तक बेटे हम ये काउंट कर लेते हैं, कितने गैप्स हैं, 1 2 3 4 5 गैप्स आ रहे हैं। इसका मतलब है जो ये फासला बेटे नोड टू नोड ये क्या होता है, इट्स इक्वल टू λ/2। फिर बेटे टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आएगी 5 λ/2 इक्वल 39। देन व्हाट्स लैम्डा, आपको बेटे यह लैम्डा मिल जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके जी। ठीक है, सुनाते हैं आपसे अगले पार्ट में। फ्रीक्वेंसी की 212 है, कहता है फाइंड द स्पीड। अब फाइंड करनी स्पीड आपने, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके जी। फ्रीक्वेंसी वाज 214, इसे बेटा आप कर लेंगे 2.14 इंटू 10 पावर 3 कर लें आप। एंड व्हाट वाज लैम्डा, लैम्डा वाज 15.6 सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लें बेटा आप मीटर में, तो आ जाएगा 0 पॉइंट, यह था लैम्डा क्या था, 15.6 आ जाएगा, 0.156, तो बेटा इसका आंसर बन जाएगा आपका 330 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे बेटे आप इसके और क्वेश्चन ट्राई करें। तो ये सिंपल टॉपिक है, इट्स नॉट अ मच मोर डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, अल्लाह को कामयाबी दे। अल्लाह